अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार उज्जैन से। उन्हेल नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बना बस स्टैंड गिरकर हुआ धराशायी। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। उन्हेल नगर परिषद द्वारा नए बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्मित बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य अभी पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं हुआ था कि यहां के निर्माण में हुए भ्रष्टाचारी और धांधली को बयां करता इस बस स्टैंड का प्रमुख द्वार बिना आंधी हवा पानी के धराशायी होकर दम तोड़ दिया है, जिसने बस स्टैंड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को बयां किया है। उन्हेल नगर परिषद द्वारा उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर स्थित नए बस स्टैंड पर बस स्टैंड प्लेटफॉर्म तथा यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है, जिसका करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण किया गया है, परंतु इस निर्माण में घटिया किस्म के मटेरियल का उपयोग करते हुए ताबड़तोड़ बिल्डिंग का निर्माण तो कर दिया, परंतु यहाँ के निर्माण में कोई भी गुणवत्ता नहीं है, जिसको लेकर पूर्व में निर्माण के दौरान मीडिया ने घटिया निर्माण की खबरें प्रकाशित कर अधिकारियों को अवगत कराया था, जिसके बावजूद भी बस स्टैंड निर्माण करने वाले ठेकेदार के कार्य की न तो कोई जांच की गई और न ही वहां की गुणवत्ता देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार को इस बस स्टैंड परिसर में 2 मुख्य द्वार निर्मित किए गए थे, जिनका कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ था कि उसमें से एक द्वार आज बराबर कर धराशायी हो गया, जिसने उस द्वार सहित निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को सबकी आंखों के सामने ला दिया है, जिसमें जो भी लोग इस द्वार के मलबे को देख रहा था वह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता दिखाई दिया। गनीमत रही मुख्य द्वार के गिरने के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि द्वार के गिरने से पूर्व ही यहां पर एक कार खड़ी थी। यदि उस समय अगर यह मलबा गिरता तो शायद बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस घटना को वहां खड़े लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। आपको बता दें कि इस द्वार के नजदीक उन्हेल का प्रसिद्ध कचौरी बाजार भी लगा हुआ है, जिसमें लॉकडाउन के चलते इस कचौरी निर्माण को अनुमति नहीं मिलने के कारण यहां पर केवल खाली ठेला गाड़ियां ही पड़ी हुई हैं। वहीं अभी कुछ ही दूरी पर फल की गाड़ियां लगी हैं। यदि लॉकडाउन ना होता तो यहां पर कचौरी बनाने वाले दुकानदार ग्राहकों का हुजूम सा उमड़ रहता। आने जाने वाले मुसाफिर की भी भीड़ लगी रहती है, जिसके चलते यदि द्वार गिरता तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। जब इस मामले में घटनास्थल पर उन्हेल नगर पंचायत के प्रभारी सीएमओ नीलेश रघुवंशी मौका मुआयना करने पहुंचे तो उनसे पूछा गया इस द्वार के अचानक गिर जाने का क्या कारण हो सकता है। तब उन्होंने तर्क देते हुए बताया कि इस द्वार से निश्चित ही कोई ट्रक या वाहन टकराया है, जिसके चलते यह कमजोर हो गया, अभी अचानक गिर गया। ऐसे में उनका तर्क वहां खड़े लोगों ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहां पर न तो कोई वाहन इससे टकराया है, न ही कोई आंधी हवा और पानी लगा है, जिसके कारण यह गिरा, जबकि असलियत तो सभी लोग देख ही रहे थे। अब यहां पर लगे दूसरे द्वार से भी लोग अब डरने लगे हैं। उनका ऐसा कहना है कि यह द्वार भी हवा में हिलता हुआ नजर आता है, जिसके चलते फल एवं कचौरी की गाड़ी को उस द्वार से दूर रख कर दिया गया है। बस स्टैंड पर बने प्रतीक्षालय की छत को देखकर भी लोग अब महसूसने लगे हैं। जिस प्रकार से प्रतीक्षालय की छत को 15 से 20 फीट आगे झूला कर बना रखी है, उसको देखते हुए लोग अब डरने से लगे हैं, क्योंकि क्षेत्र में कहीं पर भी छांव न होने के कारण लोग प्रतीक्षालय में ही अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसों वाहनों का इंतजार करते हैं, जो कहीं न कहीं उनके मन में एक डर को पैदा कर रहा है। इस मामले को लेकर जब प्रशासनिक अधिकारी से बात करी तो सुने क्या कहना है उनका। नगर परिषद द्वारा जिस नए बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म व यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा था, वह तत्कालीन परिषद के आधे से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद मंजूर हुआ था, जिसको लेकर परिषद ने ताबड़तोड़ परिस्थितियों में विकास कार्य कराए थे, जिनमें एक बस स्टैंड भी था, जहां पर केवल कार्य की पूर्णता की ओर ध्यान दिया गया, जबकि उसकी गुणवत्ता में कोई ध्यान नहीं दे पाया था। इस निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जाना लग रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को इस बस स्टैंड परिसर का एक द्वार अचानक बिना हवा आंधी के भरभराते हुए गिर गया। इस प्रकार के निर्माण से वर्तमान परिषद ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास से तो वाहवाही तो लूट ली, परंतु कार्य की गुणवत्ता को नहीं बचा पाए हैं, जिसको लेकर आगामी परिषद में फिर से पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बनने का जो सपना देख रहे हैं, कहीं न कहीं उन पर इन निर्माणों में हुए भ्रष्टाचार का पानी फिर सकता है।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। आप यहीं पे थे गिरते टाइम पे? वहाँ पे खड़ा था सामने, हाँ। एकदम गिरा है। तो एक लड़का भी बाइक पे खड़ा था और एक कार पड़ी, उसमें कार में लेडीज बैठी थी हाँ। और एकदम से गिर गया है। अच्छा, हाँ। स्वतः ही गिर गया कि कुछ किसने गिराया या हवा थी? ऑटोमेटिक गिरी है, ऐसा ही। हवा वगैरह थी कुछ? कुछ भी नहीं थी। आपके सामने गिरा? हाँ, मेरे सामने ही। अच्छा अच्छा। कोई ये मिट्टी का भी बना हुआ था, ये मिट्टी थोड़ी मिट्टी भी हुई थी इसमें ऐसा। तो बिना हवा से कोई गिरता नहीं है, तो ना आंधी आई ना तूफान आया, कुछ अपने आप ही खुद ही गिर गया? हाँ, खुद ही अपने आप ही गिरा। सलिए भी मुड़ गए, उसके सलिए टूट गए 2-3। क्या नाम है आपका? मेरा देव। कैसे गिरा है, आपने देखा यहाँ पर कैसे क्या गिरा था ये? नहीं, मैंने देखा, मैं यही ट्रैक्टर पे बैठा था और बिना कुछ हवा वगैरह यहाँ पर चल रही थी? नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं था। हाँ। बिल्कुल शांत माहौल था, शांत वातावरण था। तो ऐसे कैसे गिर जाता है? गेट कुछ है क्या? ये मुझे तो लगता है इसमें क्या तरी वरी नहीं हुई, कुछ ये सीमेंट ही खत्म हो गई, मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखा इसको। तो यहाँ पर कोई जनहानि हुई है इसके गिरने से? नहीं हुई तो नहीं, हो सकती थी, पास में ही खड़े थे, एक गाड़ी थी 4 व्हीलर। गिरा है ये? अपने आप गिरा है। कब का गिरा हुआ है ये? यही 15-20 मिनट पहले। तो इसमें किसी को लगी होगी है क्या? किसको नहीं लगी? फिर वहाँ ऐसा पे ही- कार खड़ी थी, वहाँ पे कार- तो उसमें लेडीज बैठे थे और एक ना मोटरसाइकिल थी। हाँ, गिरा ही। तो ये मैं वहाँ पे खड़ा था उस कार का। तो यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी टकराई थी क्या इससे? हाँ, कुछ भी टकरा है। तो ये अपने आप गिर गया? कोई आंधी वगैरह चली थी यहाँ पर? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या नाम आपका? राम प्रसाद।